बजे तक की वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है, जो कि काफी अच्छी कही जाएगी, क्योंकि अभी 3 घंटे और हैं और इन 3 घंटों में माना जा रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये 65 टू 70 तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। हरियाणा में 3 बजे तक 49.19% मतदान, भिवानी में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। हरियाणा में 3 बजे तक 49.19% मतदान, भिवानी में 50% मतदान, अंबाला में 49.39% मतदान, भिवानी में 50.31% मतदान। हरियाणा में 3 बजे तक 49.19% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बीच में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक या दो जगह से हिंसा की खबरें हरियाणा से आई हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तो चलिए, देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, कई आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। फिर से घूम फिर कर बात जब भी होती है कांग्रेस किसानों को, पहलवानों को सामने लेकर आ जाती है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से आपने किसानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ व्यवहार किया है, वो हरियाणा की जनता ने देखा है और जनता आपको सबक सिखाने जा रही है। जेबा खान की तरफ से आप पर आरोप लगाए गए थे, चाहूंगा कि आप क्लियर करें इन आरोपों को। देखिए राजेश सर, जिस तरह से तो चीज और क्लियर करता हूं कि कांग्रेस की बदकिस्मती ये है कि राहुल गांधी जी को जब बोलना होता है तो वो चुनते हैं अमेरिका या इंग्लैंड, और जाकर वहां देश की जिस तरीके से वो खेड़ियां उधेड़ते हैं तो ये सारा देश जानता है, और उसमें हरियाणा सबसे विकसित राज्य में से गिना जाता है भारत में। वो आज के युवा भी जानते हैं कि राहुल जी के बोलने में, कथने में और करने में कितने अंतर हैं। महिलाओं के प्रति आप कितने गंभीर हैं, आपकी सरकारों में और आपके कर्मों में और आपकी पार्टी में देखा गया है ये बार बार। हमने हमेशा, जब से माननीय मोदी जी की 2014 के बाद सरकार बनी है इस देश में, पहली प्रायोरिटी महिलाओं को दी है, सम्मान को दी है, उनके अधिकार को दी है। आप अग्रिम की, पगडिम की, पिछड़े की, सबकी बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। आप जाति धर्म की जब बात आती है तो सिर्फ एक विशेष समाज की बात करते हैं, और बहुसंख्यक जो समाज है देश का सबसे बड़ा, उसका विरोध करते हैं। कहीं सनातन की बात आती है तो आपके बड़े बड़े नेता गाली देते हैं, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो आप खड़े हो जाते हैं और अपनी जाति धर्म सबका जो है खूब बखान करते हैं। जब बेटी की, महिलाओं की सम्मान की बात आती है तो उसमें भी जाति देखी जाती है। अब ये देश जानता है, अपनी गाड़ी का इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी आपको दर्द होने लगा? मैं आपकी बात सुन रहा था जब आपको दर्द नहीं हुआ। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं तत्पर बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तत्पर बोल रहा हूँ, और आप इतना बोल नहीं पाएंगे जितना मैं बोलना जानता हूँ। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज तथ्य के साथ बोलता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता ये है कि इस देश के बहुसंख्यकों के साथ जितना उन्हें अपमानित किया जाए उतनी बात करें, और जब पिछड़े की बात आती है, जब अल्पसंख्यक, दलित, कमजोर की बात आती है तो कुछ नहीं देते। आप जैसे प्रवक्ता, लड़ाई लड़ना है, क्या दिया मुस्लिमों को राहुल ने 70 वर्षों में? क्या दिया है? अरे हमने सुरक्षा दी है मुसलमानों को, एक हिंदू मुसलमान नहीं हुआ 2014 के बाद इस देश में। ये है शासन, ये है सत्ता। आज इतनी स्कीमें हमारे पास हिंदुओं के लिए है, उतनी मुसलमानों के लिए भी है। आपके पास क्या स्कीम है? अरे आप सिर्फ धर्म को, आप जो बहुसंख्यक को, सनातन को गाली देकर सोचते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की वोट ले लेंगे और बाकी लोग आपका तमाशा देखते रहेंगे। बड़ी संख्या का ओबीसी, एससी, एसटी ये जान चुका है कि कांग्रेस की मंशा क्या है, राहुल गांधी की मंशा क्या है, और क्या आप लोगों की मंशा है। इस देश को तोड़ना चाहते हो, इस देश में आग लगाना चाहते हो, ये प्राथमिकता है। देवेंद्र जी की आवाज ऑन करिएगा, देवेंद्र जी की आवाज ऑन कर दीजिए, देवेंद्र जी की आवाज ऑन कर दीजिए। और भाजपा की नीयत और नियति क्या है? वो सिर्फ बांटना जानते हैं, जहर उगलना जानते हैं, समाज में नफरत फैलाना जानते हैं, भाई को भाई से, परिवार को परिवार से लड़ाना जानते हैं।
आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जेबा खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र प्रमुख जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। इसी बीच हमारे सहयोगी ने सोहाना विधानसभा सीट में आम लोगों से खास बातचीत की है। अपने सहयोगी उज्जवल कुमार की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और मैं लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं में जाकर दिखा रहा हूं कि किस विधानसभा में क्या हाल चल रहा है। खासतौर पर गुड़गांव की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में 4 जिले हैं, इसमें से एक पर आप मेरी रिपोर्ट पहले ही देख चुके हैं जो कि गुड़गांव विधानसभा की थी। उसके बाद इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुड़गांव जिले के अंतर्गत ही वो ये लगती है, ये सोहना विधानसभा, वहां पर हमारी मौजूदगी 78 नंबर ये विधानसभा है और यहाँ पर लोग जो है वो अपने मत का उपयोग करके आ रहे हैं। गुड़गांव विधानसभा हमने आपको दिखाया कि क्या लोग वहां पर सोचते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सोना में लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि रोहताश तंवर को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और उसके बाद जो है बीजेपी में भी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन लोग किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं ये जानेंगे। हमारे साथ कुछ लोग इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आपने वोट डाला है? हाँ जी। दिखाएंगे जरा एक बारी, मत का उपयोग कर दिया आपने? हाँ जी। एक बारी जो जिस उंगली पे निशान लगाया वो दिखाइए, ये ऐसे करके दिखाइए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बारी दिखाएं। तो आप ये बताइए, मत का उपयोग करा है, सबसे पहले तो ये बताइए मत करना, वोट डालना कितना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? वोट डालना जरूरी है, ये हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य है, बिल्कुल। तो आपने किस आधार पर वोट डाला है, क्या मुद्दे रहे आपके दिमाग में जब आप वोट डालने गए? हम इस मुद्दे पे है कि हमारी सरकार बढ़िया बने, जो हमारे काम काज में काम आवे। जो मौजूदा सरकार है उसके काम से खुश नजर आए आप लोग? 10 साल की जो चली है ये सरकार। ऐसे मोदी सरकार बहुत बढ़िया थी, पर जो हमारे सोहना शहर के वो हमें विधायक सही नहीं थे। नहीं, विधायक सही नहीं थे, क्या दिक्कत थी? वो कुछ काम ही नहीं करवाते थे। क्या काम नहीं कराते? कुछ भी काम नहीं करवाया सोहना शहर में। नहीं कराया? नहीं कराया। तो इस बार क्या बदलाव देख रहे हैं फिर आप सोना में? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? मोमबत्ती। आपने वोट डाला है? डाला है, हाँ। दिखाएंगे जरा एक बारी। देखो तो आप एक महिला हैं, महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या सोच के गए थे आप वोट डालने के लिए? दिमाग में क्या था कि क्या होना चाहिए जो सरकार हाँ। बने, क्या अपेक्षाएं रही है? सही होना चाहिए जो सरकार बने। हाँ, क्या मुद्दे रहे आप? मोदी सरकार बननी चाहिए। अच्छा, हाँ। काम पिछली सरकार से पूछे जो अभी वर्तमान की सरकार है उससे उन्होंने पूछा? कुछ नहीं करा। नहीं करा? तो फिर आप मोदी सरकार से खुश कैसे हैं? तो मोदी सरकार सही है, पर जो एमएलए बनते हैं वो तो कुछ करवाते नहीं है। सोहना शहर में आ जाइए, नहीं कराते। तो चलिए, मुद्दे इन्होंने आपने बता दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। हालांकि कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है उससे खुश है, लेकिन जो यहाँ के विधायक है उनसे खुश नहीं है। आपने वोट डाला भाई साहब? नहीं डाला? क्यों नहीं डाला? हमारा यहाँ का वोट नहीं है। वोट यहाँ का नहीं है, चलिए ठीक है, इनका वोट यहाँ का नहीं है। और भी लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आपने वोट डाला? हाँ जी। अब कहेंगे एक बारी? थोड़ी देर में डालूंगा। अच्छा, थोड़ी देर में डालेंगे, लेकिन अब तो टाइम ज्यादा हो चुका है, सुबह से 7 बजे। थोड़ी सी बूथों पे ड्यूटी है, हम इधर उधर देख रहे हैं, वोटरों को निकाल रहे हैं। हम बीच में हम डाल देंगे वोट, घर वालों की सबकी डलवा दी हमने वोट। तो ये बताइए, सोना विधानसभा सीट की बात करें खास तौर पर, किसके बीच में टक्कर देखने को मिल रही है? यहाँ कांग्रेस vs बीजेपी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कौन कौन है? रोहतास खटाना जी कांग्रेस से हैं और तेजपाल तंवर जी बीजेपी। हाँ, तो यानी आप क्या किसको देख रहे हैं कि कौन 19 है कौन 20 है? देखिए जी, बीजेपी ने पूरे ऑल हरियाणा के अंदर अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया। बीजेपी का ग्राफ आज की डेट में बहुत कम है। बदलाव की लहर है हरियाणा में, एक तरफा कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है फुल मेजोरिटी के संग। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोगों ने मोदी के नाम पे 10 साल वोट दिए, अपने पूर्ण बहुमत से वोट दिए, लेकिन इन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि कोई भी काम हो सके। अच्छा, यहाँ पर हम मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों पर आप लोग वोट डाल रहे हैं? क्या सोना का जो विधानसभा ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ का विकास बिल्कुल नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप जाके देखिए, दमदमा रोड पे 2-2 फुट के सड़कों पे गड्ढे हुए पड़े हैं। हमारा फुहारा चौक का 1 साल में भी कार्य पूरा नहीं हुआ। आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई हुई है, अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं वहाँ, कमीशन खोरी होती है, लिख के दे देते हैं। अल्ट्रासाउंड प्राइवेट क्लिनिकों पे करा रहे हैं, उसमें 25% की कमीशन ले रहे हैं। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चे के कुत्ता खा जाता है, कोई बंदर खा जाता है, मूलभूत टेटनस तक के इंजेक्शन नहीं है, तो हम इससे ज्यादा क्या करें? एक एक्सरे नहीं होता है। अब जो नॉर्मल गरीब तबके का लोग है उसको क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोड और इलाज।
बिजली कैसी है यहाँ पर? 24 घंटे है? नहीं, बिजली तो कोई हिसाब ही नहीं बिजली का। बिजली 16 15 घंटे कटी है। बिजली की बहुत भयंकर समस्या। 16 घंटे बिजली कटी है, यानी आती नहीं है? हाँ, बिजली 24 घंटे में से 16 घंटे तो चलेगी। हाँ, बिजली बिल्कुल आती नहीं है। आप मुझसे नहीं, आप यहाँ पे विधानसभा में कहीं भी घूम लो, बिजली की मेन समस्या है। सड़कों की, नालों की, गलियों की, और यहाँ पे मेन हॉस्पिटल की। हमारे गरीब तबके के लोग बेचारे जिन पे इलाज के पैसे नहीं है, वो लाइनों में खड़े रहते हैं, उनको पर्ची बना के बाहर भगा दिया जाता है, बाहर से दवाई लो। यहाँ पे टेटनस तक का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, जहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। इतनी बड़ी विधानसभा के अंदर, इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर ढंग से नहीं बैठता। सब हवा में काम हो रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा, ये सरकार बीजेपी प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा जंजाल इनके लिए बना है। प्रॉपर्टी आईडी ने पूरा हरियाणा खा लिया। कोई भी अधिकारी काम नहीं करते, सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से परेशान है आप? पैसे दो, आईडी तुरंत बन जाएगी। एंटी इनकम्पेंसी जो है वो यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है। मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी, लोगों का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? रविंद्र कुमार। वोट डाला या जाएंगे अभी? वोट डाल के आऊंगा, अभी नहीं डाला। अभी नहीं डाला, तो किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानी है, भ्रष्टाचार है। यानी कोई भी जमीनी स्तर पे कोई कार्य बहुत, मतलब सारे काम हवा में है यहाँ पे। सारे काम हवा में, यानी मौजूदा जो विधायक थे आपके, उन्होंने कोई काम नहीं करा। सांसद ने क्या काम करा? सांसद भी यहाँ आया था ही नहीं था। सांसद तो आज तक आए नहीं है, लापता है यहाँ से। हाँ, 20 साल से लापता है जी। हाँ,